आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 18वां दिन में हम सदैव की भांति शुरुआत करेंगे माइल्ड वार्मिंग अप से। धीरे 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 हम अपने शरीर को सक्रिय करेंगे, रक्त प्रवाह को बढ़ाएंगे और नई नई जानकारी यानी कि चेतना स्तर का उत्थान भी हम करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या हम अपने शरीर को बेहतर से जानते हैं, खुद का परिचय क्या हमें मालूम है। इसी विषय पर हम गहराई से जानेंगे कि हम कितने तरह के एक्सरसाइज होते हैं, व्यायाम होते हैं, किसके क्या फायदे हैं। ये सभी विषय को हम आज गहराई से जानने जा रहे हैं। एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आप सभी जागरूक साधकों का मैं हृदय से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट स्वागत करता हूं। और आज का यह सत्र जानते हैं, केवल एक योग क्लास नहीं होने जा रहा, यह एक जागरण एवेकनिंग है। एक ऐसा अवसर है जहां आप अपने शरीर को सिर्फ महसूस नहीं करेंगे बल्कि उसे समझना शुरू करेंगे। क्योंकि आज कहा जाता ना कि शरीर की भाषा समझिए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। और सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर के साथ रहते तो हैं लेकिन उसे जानते नहीं हैं। हम उसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी भाषा नहीं समझते। और यही कारण है कि हम मेहनत करते हैं, थकते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल जानते हैं, और क्या आपने कभी खुद से यह पूछा, मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूं क्या वह मेरे शरीर के लिए सही है? क्या मैं अपने शरीर को मजबूत बना रहा हूं या सिर्फ थका रहा हूं? क्या मैं बदलाव की दिशा में जा रहा हूं या सिर्फ गोल गोल घूम रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो आज का यह सत्र आपके लिए ही है। और समस्या की जड़ जानते हैं, जानकारी नहीं, समझ की कमी। आज की दुनिया में जानकारी, जो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, ट्रेनर्स, इन्फ्लुएंसर, हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है। लेकिन समस्या यह है कि जानकारी बहुत है लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तकनीक बहुत है लेकिन सिद्धांत, प्रिंसिपल्स नहीं है। और जब बिना सिद्धांत के हम तकनीक अपनाते हैं तो परिणाम नहीं, भ्रम पैदा होता है। हम शरीर को क्यों नहीं समझ पाते जानते हैं? क्योंकि हमने हमेशा अपने शरीर को एक मशीन की तरह ट्रीट किया है। थक गया तो धक्का दो, दर्द हो रहा तो नजरअंदाज करो, वजन बढ़ गया तो सजा दो। लेकिन सच्चाई क्या है? शरीर मशीन नहीं है, यह एक जीवंत बुद्धिमान प्रणाली, इंटेलिजेंट लिविंग सिस्टम है। यह हर पल आपको संकेत देता है। हर दर्द, हर थकान, हर बदलाव एक संदेश है। लेकिन हम उस संदेश को सुनने की बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसका अर्थ असली जानते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ वजन कम करना नहीं, बॉडी बनाना नहीं, सिक्स पैक्स पाना नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। और जब आप समझ जाते हैं कि कब शरीर को आराम चाहिए, कब उसे चुनौती चाहिए, कब उसे पोषण चाहिए, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। और आज का सत्र बाकी सत्र से क्यों अलग है जानते हैं? आज हम आपको यह नहीं बताएंगे कि कितने रेप्स करें, कितने देर दौड़े, कौन सी मशीन इस्तेमाल करें। आज हम आपको यह समझाएंगे कि शरीर कैसे काम करता है, वह किस तरह प्रतिक्रिया देता है
और कैसे आप उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि जब समझ आती है ना, तो निर्णय अपने आप सही हो जाते हैं। ये आपका शरीर है ना साथियों, ये आपका सबसे बड़ा साथी है। एक पल के लिए जरा सोचिए, कल्पना करके देखिए, जब आप थकते हैं शरीर आपको संकेत देता है, जब आप बीमार होते हैं शरीर आपको रोकता है, जब आप अच्छा महसूस करते हैं शरीर आपको ऊर्जा देता है। यानी आपका शरीर हर पल आपके साथ है। लेकिन क्या आप उसके साथ हैं? साथियों, आज एक रिजोल्यूशन लेके जाइए, संकल्प कि सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा संकल्प लेके जाएं। आज मैं अपने शरीर को जज नहीं करूंगा, आज मैं अपने शरीर को सजा नहीं दूंगा, आज मैं अपने शरीर को समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब समझ शुरू होती है ना, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। हमारा मन, शरीर और श्वास का संतुलन। आज का हमारा सत्र केवल फिजिकल नहीं होगा, यह एक इंटीग्रेटेड अनुभव होगा हमारे बॉडी, माइंड, ब्रेथ का। और जब ये तीनों एक दिशा में काम करते हैं ना, शरीर, मन, श्वास, तभी असली ऊर्जा पैदा होता है और वही ऊर्जा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाती है। तो तैयार हो जाइए, आज का यह सत्र आपको थकाएगा नहीं, यह आपको जगाएगा, आपकी सोच को, आपके दृष्टिकोण को और आपके आत्मविश्वास को। तो आइए खुद से जुड़ने की इस यात्रा पर निकलते हैं। आज 18वां दिन, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी विषयों में गहराई हो रही है और उन्नत किस्म के हम योगासन और अभ्यास सीख रहे हैं। हर दिन हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नहीं, साइंस समझने की जरूरत है। शरीर को सजा नहीं, संकेत दीजिए। आज का हमारा अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन डे 18, यह सिर्फ एक योग सेशन नहीं होने वाला, यह एक माइंड शिफ्ट है, एक ऐसा परिवर्तन जो आपके शरीर को नहीं, आपकी सोच को बदल देगा। आज हम बात करेंगे हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या हम सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिम में है, चेहरे पर पसीना है, आंखों में उम्मीद भी है और दर्द भी। वह तेजी से साइकिल चला रहा और हर बार अपने घुटनों की जोर से पेट से टकरा रहा, क्रंचेज किए जा रहा। उसे लगता है जितना जोर से मारूंगा पेट उतना अंदर जाएगा। मित्रों, यह व्यक्ति कोई मूर्ख नहीं है, यह हम में से ही एक है। और सच कहूं, कहीं न कहीं हम सब इसी प्रकार हैं। तो समस्या क्या है? मेहनत की कमी नहीं, समझ की कमी है। और आज का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जितना ज्यादा पसीना उतना ज्यादा रिजल्ट, जितना ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा बदलाव। लेकिन सच्चाई क्या है? एक्सरसाइज मेहनत नहीं, एक साइंस है। बॉडी दर्द से नहीं, सही सिग्नल से बदलती है। और एजिंग का असली कारण जानते हैं, जिससे हम सब गुजर रहे हैं। मैंने पहले सेशन में भी बात किया था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब थोड़ी साइंस समझ लीजिए, फिर से दोहराता हूं। कैटाबॉलिज्म यानी टूटना, एनाबॉलिज्म यानी बनना। और जब हम 20 साल के होते हैं ना, तो दोनों बैलेंस में होते हैं। लेकिन 30 के बाद टूटना तेज हो जाता है और बनना धीमा हो जाता है। यही असली एजिंग है, झुर्रियां नहीं, अंदर की कमजोरी। ये जो मसल है ना, हमारे शरीर का इंजन है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए साथियों, जो मसल है ना, मेटाबॉलिज्म इंजन है। जितनी मसल्स मजबूत उतना तेज मेटाबॉलिज्म। और जब मसल्स कमजोर तो फैट जमा, एनर्जी कम, डायबिटीज का खतरा ज्यादा। और यही कारण है कि आज भारत डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। और सबसे बड़ा झूठ जानते हैं क्या है? स्पॉट रिडक्शन। आपने सुना होगा, पेट कम करना है तो क्रंचेज कीजिए, साइड फैट कम करना है तो ट्विस्ट कीजिए।
लेकिन सच्चाई क्या है? बॉडी एक जगह से फैट नहीं जलाती, फैट पूरे शरीर से कम होता है। 500 क्रंचेज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एब्स, शायद ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन फैट लॉस नहीं। और दूसरा झूठ जानते हैं, ज्यादा पसीना ज्यादा फैट बर्न। साथियों, पसीना सिर्फ हमारे शरीर को ठंडा करने का तरीका है या फैट बर्न करने का मापदंड नहीं है। ठंडे देशों में लोग फिट, गर्म देशों में लोग ओवरवेट। क्यों? क्योंकि पसीना नहीं, सिस्टम मायने रखता है। और शरीर का असली मैकेनिज्म जानते हैं? एनर्जी सिस्टम। हमारा शरीर 3 सिस्टम पर काम करता है। पहला होता है एटीपी पीसी सिस्टम, 10 to 15 सेकेंड्स हाई पावर, जैसे भारी वजन उठाना। दूसरा सिस्टम होता है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, 10 सेकेंड to 2 मिनट्स, मसल्स में जलन, जैसे तेज रनिंग। और तीसरा सिस्टम होता है एरोबिक सिस्टम, यानी लंबी अवधि तक ऑक्सीजन आधारित, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग। और यही गलती होती है, लोग सोचते हैं फैट सिर्फ एरोबिक में जलता है, बस यही करो। तो गेम चेंजर क्या है? इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट, EPOC। अब जरा ध्यान दीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना हमारे साथ हर दिन, तो मसल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे टीयर्स आते हैं, वो टूटते हैं और हमारा शरीर उन्हें रिपेयर करता है। और इस प्रोसेस में जानते हैं 24 to 48 आवर्स तक फैट जलता रहता है। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट, EPOC। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि कार्डियो अच्छा है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छा है, कौन बेहतर है? तो अगर फैट बर्न कराना है तो कार्डियो केवल वर्कआउट के दौरान करता है, जबकि स्ट्रेंथ 24 से 48 घंटे तक चलता है फैट बर्न। और अगर मसल की बात करते हैं तो कार्डियो में कम डेवलप होते हैं, जबकि स्ट्रेंथ में ज्यादा होते हैं। और मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो कार्डियो में स्लो हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करते हैं तो बूस्ट होता है। इसीलिए हम लोग अधिक ध्यान देते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर। इसलिए कहा जाता है कि कार्डियो जरूरी है, लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आप हमारे सेशन में हर दिन हर कुछ पाते होंगे। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों है सबसे जरूरी जानते हैं? अगर आपको चुनाव करना हो ना, तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज को चुनता हूं, और वह है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि यह डायबिटीज कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, हार्मोनल बैलेंस लाता है, हमारे एजिंग को स्लो कर देता है। और यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, यह एंटी एजिंग मेडिसिन की तरह काम करता है। खासकर महिलाओं के लिए एक सच्चाई है, बहुत सी महिलाएं डरती हैं वेट उठाने से शरीर भारी हो जाएगा। यह मिथक है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, बॉडी बल्की नहीं होती, बॉडी टोन्ड और एलिगेंट बनती है। और सही वर्कआउट और बैलेंस्ड प्लेट, जैसे खाने में रोटी, दाल, सब्जी, चावल, वैसे ही वर्कआउट में स्ट्रेंथ, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, रेस्ट, यही है होलिस्टिक फिटनेस। आज मैं आपके साथ 4 गोल्डन रूल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का साझा करूंगा। सबसे पहला तो है वार्म अप, स्पेसिफिक ना हो, इसमें अलग अलग बदल के हो। बिग मसल को पहले करना है और ड्यूरेशन 60 मिनट के बराबर लगभग हो, और फिर 48 घंटा रेस्ट। और वर्कआउट के बाद 4R फॉर्मूला लेके जाइए। पहला तो है रिहाइड्रेट, यानी खूब पानी पीजिए। रिप्लेनिश कार्ब्स, जो फल खाते हैं, केला, ये सब खाइए। रिपेयर, प्रोटीन की लीजिए। रिकवर, नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए। और मसल्स जानते हैं जिम में नहीं, नींद में बनती है। और हम सब योगा, कार्डियो, स्ट्रेंथ, ये हमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देने का फॉर्मूला है। आज के इस डे 10 का साफ संदेश है, योग मन को संतुलित करता है, कार्डियो दिल को मजबूत करता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शरीर को शक्ति देता है।
और जब तीनों मिलते हैं ना हमारे सेशन में, तब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हमें शरीर को सजा नहीं, संकेत देना है। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है, उसे सही संकेत देने की जरूरत है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं अपने शरीर को क्या संकेत दे रहा हूं, कमजोरी का या मजबूती का। आज से एक्सरसाइज मजबूरी नहीं, एक जागरूक निर्णय होगी। आज से पसीना लक्ष्य नहीं, समझ लक्ष्य होगी। और जब समझ आएगी तब परिवर्तन अपने आप आ जाता है। साथियों, आज का यह सत्र एक खास है, एक शुरुआत है। आज आपने केवल कुछ मूवमेंट नहीं किए, आपने एक नई दृष्टि पर्सपेक्टिव को अपनाया है। आज आपने क्या पाया जानते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो आज आपने सिर्फ सिर को नहीं चलाया, शरीर को नहीं चलाया, आपने अपने शरीर को सुना, आपने अपनी जरूरतों को महसूस किया, आपने उसे सम्मान देना सीखा। और यही वह पहला कदम है जो किसी भी बड़े परिवर्तन की नींव बनता है। और जानते हैं, कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। आज का सत्र कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, अगर यह सिर्फ आज तक ही सीमित रह गया तो इसका प्रभाव भी सीमित ही रहेगा। असली बदलाव तब आता है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, आप निरंतरता बनाए रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ी दूरी तय करते हैं। अपने शरीर से दोस्ती कीजिए, लड़ाई नहीं। बहुत समय तक हमने अपने शरीर को दुश्मन माना। वजन बढ़ गया, शरीर गलत है, थकान आ रही है, शरीर कमजोर है। लेकिन आज के बाद अपने शरीर को साथी मानिए। वह आपको रोकता है क्योंकि वह आपको बचाना चाहता है, वह आपको थकाता है क्योंकि वह आपको आराम देना चाहता है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। और आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, यही सबसे बड़ी शक्ति है। आज के सत्र का सबसे बड़ा उपहार यही है, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। अब आप यह पहचान सकते हैं कि कब आप सही कर रहे हैं, कब आप अति कर रहे हैं और कब आपको रुकना चाहिए। यही अवेयरनेस आपको चोट से बचाएगी, इंजरी से बचाएगी, और यही अवेयरनेस आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। और प्रोग्रेस को सही तरीके से नापना होता है। आज के बाद अपनी प्रगति को सिर्फ इन चीजों से मत नापिए, वजन, मशीन, आईने की छवि, दूसरों की राय, बल्कि आपको मापना है आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ी है, आपकी नींद कितनी सुधरी है, आपका मन कितना शांत हुआ है। क्योंकि रियल प्रोग्रेस अंदर से शुरू होती है, बाहर दिखती है। ये धैर्य जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी मानी जाती है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन शरीर एक प्राकृतिक प्रणाली है। उसे समय चाहिए, उसे धैर्य चाहिए, उसे निरंतरता चाहिए। आज आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप थक जाएंगे, अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप बदल जाएंगे। तो आज से आगे का रास्ता, अब सवाल यह नहीं है कि आपने आज क्या किया, असली सवाल तो यह है कि आप कल क्या करेंगे। क्या आप इस अवेयरनेस को अपनी दिनचर्या में लाएंगे? क्या आप अपने शरीर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे? हमारे अंदर जानते साथियों, असीम संभावनाएं हैं। हमारा शरीर कमजोर नहीं है, हमारी क्षमताएं सीमित नहीं है। हमें सिर्फ सही दिशा चाहिए और सही दृष्टिकोण चाहिए। और आज आपने वह दिशा पा ली है। इस सत्र को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक वादा करें, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं उसे समझूंगा, मैं उसे सही दिशा में ले जाऊंगा। साथियों, अवेयरनेस तो पहला कदम है, एक्शन दूसरा कदम है और कंसिस्टेंसी तीसरा कदम है। और ये जब तीनों मिलते हैं ना, तभी होता है ट्रांसफॉर्मेशन, आमूल चूल परिवर्तन। आप सभी का हमारे चैनल में, हमारे सेशन में बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय, आपका समर्पण और आपकी जागरूकता, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्टे अवेयर,
स्टे कंसिस्टेंस, स्टे ट्रांसफॉर्म्ड। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब धमाकेदार में आते हैं। अभी तक तो प्यार वाला था, आइए धमाका दीजिए। हाँ, एक्सेल। ट्राउजर वगैरह ठीक कर लीजिए, छती ना हो। एक्सेल। एक्सेल करके सांस पर जरूर ध्यान दीजिए। थोड़ा मूवमेंट इधर उधर हो जाए नो प्रॉब्लम, सांस पर ध्यान दीजिए। क्यों? सांस पर ध्यान देने का आदत बन जाएगा ना, तो फिर सब सही हो जाएगा। सांस पर पूरा फोकस दीजिएगा। ऐसे एकदम समझिए कि हम सांस का ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी का नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिए। थकावट एकदम नहीं आएगा। जब सांस सिंक्रोनाइज हो जाता है ना, थकावट खत्म हो जाएगा। ऐसे एकदम फोर्सफुल एक्सेल कीजिए। इनहेल की जरूरत नहीं, वो खुद ले लेता है। ये स्क्वाट था। अब हम लंजेज में आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा घुटने का जोरदार तरीके से यहाँ ये, और एक्सेल करके हाथ ऊपर करेंगे। कीजिए, टर्न कीजिए। फोर्सफुल एक्सेल कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अब घुटने में आइए। सिर्फ 4-4 बार। फिर दूसरे डायरेक्शन में। आसपास स्प्लिट एंड रोटेट। फ्रंट किक, हाइट तक ले जाइए, पैरेलल टू द ग्राउंड ले जाइए, फिर किक। साइड किक, सेम काउंटिंग 8 टाइम्स। बैक किक 8 टाइम्स। ये हमारे जो जॉइंट्स स्टिफ है ना, इसको फ्री करता है। किक बहुत ही इफेक्टिव है। बोलते ना बिस्तर झाड़ते ना, वही। रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए हम करेंगे, यहाँ बीच में आ जाइए। बीच में लगभग ये फॉरवर्ड लंज और बैक किक कीजिए। फॉरवर्ड जाएगा और यही पीछे जाएगा 8 टाइम्स। ये देखिए, आगे ले जाइए और इसी को बैकवर्ड ले जाइए, इसी को फॉरवर्ड, और बैकवर्ड में किक बनेगा, फॉरवर्ड में लंज बनेगा। ये देखिए, फॉरवर्ड लंज और ये किक, और ये हाँ, फॉरवर्ड लंज, किक, सांस छोड़ते हुए ये एक्सेल करके और फिर से एक्सेल करते हुए।
ये नीचे जाइए एक्सेल, ऊपर आइए इनहेल और फिर से एक्सेल। अब लेग को स्विच कीजिए, ये देखिए, अब लेफ्ट से लेफ्ट लंज, ये लेफ्ट और ये किक। सांसों का ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल करता हुआ नीचे, इनहेल करता हुआ ऊपर, फिर से एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब यही चीज हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लंच कर रहे थे, अब हम बैकवर्ड लंच करेंगे, हमारी हाल वहीं रहेगी। देखिए, पीछे ले जाइए, पीछे की ओर ले जाइए, पीछे घुटने पर आ जाइए और ये उठ के किक कीजिए, फिर से पीछे ले जाइए, बैकवर्ड लंच और लीजिए यहाँ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, और ये इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरी ताकत लगाइए, फोर्सफुल एक्सेल कीजिए। स्पेशली एक्सेल पर ध्यान दीजिएगा, एक्सेल गया, सब ये सब गया। लेग स्विच, पीछे की ओर लंच और ये पूरा हाथ को झाड़िए, हाँ, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, 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 इंच वर्म, वॉक, इंच वॉक, प्लैंक, प्लैंक, सर पीछे जाइए यार के सर, अनोप्लो, पुशअप, 2 पुशअप लीजिए, बैक, इनहेल, एक्सेल, वापस, इनहेल, एक्सेल, इंच वॉक, पुशअप, वापस, इनहेल, एक्सेल, वापस, इनहेल, एक्सेल, वॉक, पुशअप, वापस, नॉर्मल, इनहेल, एक्सेल, वॉक, 2 पुशअप,
वापस, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे सामने की ओर, पंजा को लाइए, आगे की ओर। अब जितना जा रहा आगे, आगे भी और ऊपर भी, लाइए, घुटना की सीध तक कोशिश कीजिए, ऐसे, पंजा ऐसे होगा, ये, हाँ ये देखिए, ये घुटना के सीध में पंजा एकदम फ्रंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ये हमारे एंकल को कवर करेगा। अब यही चीज पीछे की ओर, बट किक बोलते हैं, ये ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, हाँ हाँ, पीछे की ओर, पंजा आगे की ओर जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे बेसिक ताड़ासन। आइए, शम स्थिति में आइए, इनहेल 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 इनहेल, अंगुलियों को क्लैस्प, ये ऊपर की ओर खुलेंगे, ठीक है। और पंजे पर आ जाइए, पंजे पर फुल इनहेल, और यहाँ से एक्सेल 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 एक्सेल, स्क्वाट होता हुआ गुजर जाएंगे और यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। हाथ को नीचे, हाथ को नीचे, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, पंजे पर, फिर से यहाँ से क्लच कीजिए, और ये यहाँ से क्लच कीजिए, और ये इनहेल, वापस, ये एक चक्र हुआ, समझ गया। चलिए फिर से समस्थिति। समस्थिति में सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी और ब्रीदिंग। मेंटल जैसे बात करता हूँ तो ब्रीदिंग यानी कि नॉर्मल, लंबा लेने की ज़रूरत है, छोटा लेने की ज़रूरत है, छोड़ना है, वो सब आपका बॉडी गवर्न करता है। बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, ऐसा नहीं फट 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 नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ 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 यहाँ, और ये इनहेल, फुल इनहेल, थोड़ा सा रहिए, यहाँ बने रहिए। अब यहाँ से एक्सेल एक्सेल, स्क्वाट स्क्वाट, एक स्टॉपेज है, और यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ लाइए, यहाँ यहाँ, और यहीं से ऐसे कर लीजिए, और ये फिर से इनहेल, और ये वापस, ये दूसरा चक्र होगा, ठीक है। फिर से नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स, गैप देना है, ठीक है। ये शम स्थिति में आ जाइए, थोड़ा अपने आप को री एनर्जाइज, और यहाँ से देखिए अब साथ साथ होगा, जैसे हाथ उठना शुरू होता है हिल भी उठेगा, ये देखिए, और इनहेल भी होगा, ये इनहेल, बने रहिए, और यहाँ अब एक्सेल, एक स्टॉपेज है स्क्वाट का, हल्का सा लीजिएगा 1 सेकंड का, ये, और यहाँ नीचे जाइए, यहाँ दोनों केहनी को मोड़िए, अंजलि मुद्रा में आइए, और फिर से क्लैस्प कीजिए, और ये इनहेल एक्सेल, ये कंप्लीट टोज का खेल है, ठीक है। जब हम टोज पर आते हैं ना, तो हम अपने काफ पर काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी कैसा टाइट हो गया, लग रहा कि पत्थर हो गया। आप लोग छू के देखिए कैसा है काफ वाला, हाँ ये देखिए आ गया ना, हाँ सबका ऐसे ही हो गया।
हाँ, सबका देखिए हार्डनेस आ गया ना, हाँ आ गया। नहीं तो फिर क्या होता, थुलथुला जैसा रहता ना ये चीज़। ये जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे हम आते ना पंजे पर, ये इसका संबंध इससे आप बाद में देखिएगा, ये एकदम थुलथुल रहेगा। लेकिन अभी देखिए ऐसा लगता है कि वो स्टोन आ गया उससे। ठीक है, 2 बार और करेंगे। ये काफ़ी हमारे डाइजेस्टिव को भी कंट्रोल करता है। और लेग का जो स्ट्रेंथ है, जो लोगों का घुटना कमज़ोर हो जाता है ना, घुटना में देखिए कोई मसल है ही नहीं, इसको खींचने वाला कुछ नहीं है, इसको खींचने वाला यही है, ये काफ है, यही इसको हेल्प करता है। अगर ये मजबूत है और यहाँ का 3 है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और एडक्टर, ये तीनों अगर रहा, घुटना यही जब मजबूत। अब देखिएगा जिसका घुटना कमजोर, उसका कभी छू के देखिए, लगेगा कि एकदम पानी है, कुछ है ही नहीं वहाँ। ठीक है, तो ये तीनों घुटना के लिए हम डायरेक्ट कुछ कर ही नहीं सकते, कोई प्रावधान ही नहीं, कोई मसल नहीं है, सिर्फ रिप्लेसमेंट करा लीजिए ये तीनों को। और ये चारों को करेंगे, घुटना का कभी कोई इशू नहीं होगा। चलिए 2 बार और करते हैं। प्रॉपर समस्थिति। अब यहाँ स्लोली आ जाएंगे हम, ऊपर आ जाइए, धीरे धीरे धीरे। ये इनहेल जितना जा सकते हैं, अपर बॉडी को एलोंगेट कीजिए और स्लोली, जब पूरा हो गया इनहेल वाला कोटा ख़त्म, तब एक्सहेल, स्लोली 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 स्लोली। एक हल्का सा ब्रेक लेके यहाँ और यहाँ ऐसे करेंगे। बैलेंस बना के रखिए, बैलेंस बनाइए। जितना हम ऐसे रह रहे हैं ना, हम अपने काफ मसल पर काम कर रहे हैं। और यहाँ ऐसे बना लीजिए और ये ऐसे करके स्लोली स्लोली इनहेल और ये एक्सहेल। ये तीसरा खत्म हुआ। अब अंतिम करेंगे, चौथा। ठीक है, आइए फिर से समस्थिति, थोड़ा सा नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल जो भी करना कर लीजिए। और यहाँ स्लोली आइए, माउंटेन पोज, ताड़ासन बोलते हैं ना, ये बेसिक ताड़ासन है, इसी को हमने फ्लो में कन्वर्ट कर दिया। इनहेल और यहाँ एक्सहेल। एक स्क्वाट नाम का स्टेशन आएगा, यहाँ तक थोड़ा सा रुकिएगा और यहाँ वापस, ये यहाँ और क्लैस्प कीजिए और यहाँ इनहेल 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 इनहेल, यहाँ वापस। ठीक है, ये हमारे एंकल को, काफ को, जांघ के तीने मसल को और कोर को। कोर हमेशा जैसे घुसे हैं, भले बोलना भूल जाते हैं, क्योंकि मैं भी बोर हो जाता हूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे तो ये परमानेंट इंगेज होना चाहिए। जैसे घुसते हैं तो आप खाना कब खाते हैं? रात का खाना, डिनर हैं? कम से कम 2 घंटा माइनस कीजिए। कब आ जाते हैं ऑफिस से? 7, तो 7 डिनर तय कर दीजिए। बोलिए कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस ले ले, डिनर शुड बी रेडी। हैं? तो क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान हो सकते हैं तो खाने से कोई ज़रूरी है कि भाई अगर तुम भी बैठ सकते हो तो आओ, साथ आओ। 7 बजे कीजिए, 7 o'clock। अगर संभव हो तो सनसेट से पहले कर लीजिए, लेकिन आप लोग हंसेंगे। 7 o'clock सनसेट तो संभव नहीं, क्योंकि पहले सनसेट का फिलॉसफी होता था, इसलिए क्योंकि उस टाइम इतना लाइटिंग का प्रबंध नहीं था। दिया बत्ती जला, उससे अच्छा कि भगवान के सामने ही खा लो, है ना। और तब देखिए कितने सेहतमंद है। बीपी शुगर नाम होता था क्या? तो देखिए जैसे अभी नाम होता ना, टारगेट कीजिए 7, नो प्रॉब्लम। 7:30, 8 o'clock, 2 घंटा घसकाना एक बार बस की बात नहीं है। 10-10 मिनट, 15 मिनट ऐसे ऐसे करके घसकाइए। शुरू में देखिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, अगर चाहते हैं परिवर्तन, तो आपको रूटीन में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप घर भी चाहते हैं कि साफ हो जाए और पेंटर को भी नहीं बुला रहे हैं, पेंट भी खरीद के नहीं दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि चमक भी जाए, ऐसा होगा क्या? हमारे शरीर के साथ भी यही लागू होता है। आपको रूटीन चेंज करना है, तब बॉडी चेंज होगा, तब मन चेंज होगा। अपने आप लाख मेरा प्रवचन सुन लीजिए, ऑलमोस्ट जीरो,
ऑलमोस्ट जीरो, है ना। चलिए बैठिए, आपको थोड़ा 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 चेंज कीजिए, स्पेशली डिनर का टाइम, क्योंकि मैं अनुभव क्या, सिर्फ किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव, ठीक है। सब कुछ छुपा हुआ डिनर के टाइम में। आप डिनर टाइम 7 बजे कीजिए, देखिए अपने आप, कुछ भी नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ भाषण प्रवचन नहीं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ टेबल टॉप, टेबल टॉप, और ये आगे जाइए, आगे आगे, पीछे जाइए, सर्कल, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पीछे तक जाइए, हाँ ऐसे 4 टाइम्स, बिगर सर्कल, रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। आगे तक जाइए, डायरेक्शन चेंज, 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज, पूरा सर्कल बनाइए, ठीक है। सर्कल बनाइए, पीछे तक भी जाइए पूरा कंप्लीट। ये देखिए टेबल टॉप आ गया, टेबल टॉप पे अब यहाँ पीछे से ही शुरू कीजिए तो आपको दिखेगा। ये देखिए पीछे वाला दिखता है, ये साइड वाइज ऐसे आगे, ऐसे, हाँ इधर 4 टाइम्स का 2 स्पेल लीजिए, पूरा बोलते ना भैंसा लोटन, ऐसे ऐसे, हाँ। फिर 4 बार हो गया, फिर नॉर्मल में आ जाइए, नॉर्मल जरूर आइएगा, तब स्विच कीजिएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए पीछे गए, ये दिखेगा, पीछे वाला दिखता है, और यहाँ से ही ऐसे जाइए, ऐसे लोटिए, भैंस लोटता ना कीचड़ में, देखे ना, ऐसे 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 ऐसे, पूरा बाहर 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 बाहर, और ये ऐसे, फिर से पीछे आइए, फिर से जाइए, हाँ यहाँ पूरा पीछे लोटिए, समझिए कि गंगा नदी में हम स्नान ले रहे हैं। फिर से वापस आ जाइए, और यहाँ वापस आके प्रॉपर पोज बना के तब डायरेक्शन स्विच कीजिएगा। ये पूरा बड़ा सा सर्कल बनाइए, हाँ हाँ। ये देखिए ऐसे जाएंगे ना, लगेगा कि ये चारा कल चल रहा। जब फ्लो में आ जाते ना, तब आपको अपने आप मजा आएगा। अगर गड़बड़ होगा तो फिर पेनफुल होगा। नॉर्मल होइए, नॉर्मल आइए सर मेरे साथ, नॉर्मल, पीछे जाइए स्लोली, बट को हिट मत कराइएगा, ऊपर ही रखिए, और यहाँ से ऐसे साइड वाइज जाइए, राइट राइट, हाँ यहाँ जाइए, बाहर बाहर बाहर, हाँ फिर आगे आगे आगे, फिर बाहर बाहर बाहर, फिर पीछे पीछे, फिर दाहिने दाहिना, हाँ आगे आगे जितना जा सकते जाइए, फिर बाएं जितना, पीछे तो पूरा जा सकते हैं, हाँ ये ऐसे दाहिना, ये हुआ 4 चक्र। फिर से वापस आ जाएंगे, वापस आइए टेबल टॉप। अब डायरेक्शन चेंज, पीछे जाइए, पहले बट को हिट मत कराइए, और यहाँ अब बाएं की ओर, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब क्लॉकवाइज में आइए, ऐसे, हाँ सांसों को नॉर्मल रहने दीजिए। ये हम स्पाइन पर काम कर रहे हैं, उसके फ्लेक्सिबिलिटी पर, ऐसे कीजिए, बड़ा सा सर्कल, यानी कि बॉडी का जो एक्सिस है ना, उससे बाहर ही रहिए आप, हमेशा सर्कल बनाते रहिए। और ये 4 राउंड पूरा हुआ, वापस वज्रासन में आइए। जब फ्लो में करेंगे ना तो इतना मजा आता, उसके सामने सारे मजे फेल हो जाते हैं। टेबल टॉप, मर्जरी आसन, बितली आसन, क्या होता है, काउ कैट, स्लोली स्लोली सिंक्रोनाइज कीजिए ब्रेथ के साथ। इनहेल, काउ बन रहे हैं, यानी कि हमारा बॉडी बन रहा। ये देखिए, ये हेड भी ऊपर जाएगा और ये बट भी ऊपर आएगा, ये धंसेगा, ठीक है।
गाय का देखते हैं ना, पेट निकला हुआ यूजुअली रहता है, ऐसे पेट निकला हुआ, ये नीचे धंसा हुआ होता है उसका, लेकिन ये वाला जो है हिप वाला निकला रहता है, सेम ऐसे। ये निकालिए इसको, ये वाला चीज़ को पूरा निकालिए, ये निकालिए, हाँ निकालिए। और इसी का उल्टा सीधा बिल्ली जो है, आप देखेंगे बिल्ली उठेगी ना तो उठ के ऐसे ही स्ट्रेच करेगी, ऐसे ऐसे एक्सेल करके सर को दोनों बाजू के अंदर घुसाइए, एक्सेल करता हुआ, कोर इंगेज रहेगा। हाँ, हाथ क्यों नहीं सीधा सर, हाँ क्यों नहीं सीधा, हाँ, और घुसाइए इसको, और घुसाइए, घुसेगा घुसेगा। हाँ, इनहेल काऊ, काऊ आराम आराम से कीजिएगा, आराम आराम से। हाँ, काऊ, इनहेल इनहेल इनहेल, ये धसा, ये निकालिए, ये निकालिए, हाँ ये निकालिए ऊपर, हाँ हाँ ये निकालिए, ये निकालना है, हाँ ये निकालिए, ठीक है, और इसको भी निकालिए, हाँ वेव की तरह होगा। हाँ ये बाहर कीजिए, ये ऊपर, हाँ हाँ ये, ठीक है। अब नीचे बिल्ली, बिल्ली बिल्ली में उल्टा, ये ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ बिल्ली में पेट ऊपर चला जाएगा, पेट ऊपर, हाँ ये क्यों नहीं सीधा सर, ऑल द टाइम क्यों नहीं सीधा, ए हाँ बिल्ली में पेट को ऊपर, और जाएगा और जाएगा और जाएगा, इसको ऊपर भेजिए, ये वाला को भेजिए। हाँ, जब सर घुसेगा ना तब पेट निकलेगा, हाँ और जाएगा ये, हाँ ये ले जाइए, हाँ हाँ क्यों नहीं सीधा कीजिए सर, क्यों नहीं सीधा करके, हाँ ये भेजिए, हाँ अब आया अब आया, अभी जो इंगेज किए थे ना यही वाला चाहिए। हाँ, फिर काऊ, काऊ इनहेल इनहेल, स्लोली स्लोली जाइए तो आराम आए, मज़ा आएगा, मतलब हम मज़ा के लिए कर रहे हैं बेसिकली, ये कोई दंड नहीं है, टॉर्चर नहीं है। इनहेल ऐसे रहिए, और जब यहाँ आते हैं तो गर्दन को एक्सट्रीम में जितना ले जा सकते ले जाइए, और आँख को, आई बॉल को कोशिश कीजिए कि सीलिंग में, तो क्या होता है हमारा मल्टीपल्स एक्सरसाइज हो जाते हैं, मल्टीपल चीज़ जब करते हैं ना तो परिणाम भी मल्टीपल आता है, और टाइम तो एक ही लग रहा ना। जैसे बिजनेस कोई करता है, बिजनेस में क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखता है, क्यों रखता है, टाइम तो उतना ही लग रहा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सेल, मल्टीपल प्रॉफिट, है ना। ऐसे ही हम भी यहाँ करेंगे, मल्टीपल सिद्धांत लेंगे, आई बॉल को भी वहाँ पहुँचा लीजिए, और जब नीचे जाते हैं तो नाभि को कोशिश कीजिए एक घुटना साइड देखने का, आंख बंद मत रखिए, अपने शरीर को निहारिए, तंदुरुस्त होता हुआ देखिए, एक्सेल ये वाला पोर्शन को देखिएगा, ये घुटना को जब एक्सेल कर रहे हैं तो एक्सेल, ये दोनों सटा लीजिएगा सर तो स्ट्रेंथ आएगा, दोनों घुटना सटाइए, हाँ सटाने से ना क्या स्ट्रेंथ आ जाता है, टूटने का डर नहीं, पूरा ताकतवर, आपको थकावट बिल्कुल, स्प्लिटेड रहेगा तो थक जाएंगे आप। हाँ इनहेल, हाँ रिलैक्स, चले जाइए नॉर्मल वज्रासन। अब हम करेंगे बालासन, और थोड़ा पीछे जाइए हल्का सा, हाँ इनहेल इनहेल और एक्सहेल, ये कंप्लीट हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, हाँ कोशिश कीजिए कि फोरहेड को टच कराएं, हाँ हाँ बिल्कुल सही, जितना होता है आर्केसर जितना होता है नो प्रॉब्लम, पैर स्प्लिट कर लीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाएंगे, हाँ हाँ बालासन ऐसे कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आदमी कोशिश करे या ना होए, हम कोशिश नहीं करते हैं, डरते हैं, ठीक है। हाँ 4 ब्रेथ वहाँ नॉर्मल लीजिए, 4 ब्रेथ, हाँ बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि बट को भी टच कराएं, धीरे 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 आएगा। आपको अगर याद होगा, वीडियो तो बन ही रहा, 150 दिन होने वाले हैं करीब, अब पहले का वीडियो देखिएगा और अभी का देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि कितना आपने प्रोग्रेस किया। मैं तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का इतना प्रोग्रेस है, कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। इनहेल करके फिर वापस इनहेल, वापस, हाँ फिर नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा देर नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम दीजिए। फिर से इनहेल 4 टाइम्स हमें करना है, इनहेल एक्सहेल, हाथ पीछे चला जाएगा, हाँ इससे क्या होता है हमारा चेस्ट खुलता है। एक्सेल, एक्सेल करके जाइए और वहाँ 4 नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, ब्रेथ को काउंट कीजिए। हाँ सर का तो एकदम परफेक्ट है, मस्त है सर आपका।
बिल्कुल 4 ब्रेथ सिर्फ काउंट कीजिए, ब्रेथ करने की कला आपको आ जाएगी। हाँ, इनहेल, ब्रेथ बोला हूँ ना कि जो ब्रेथ जब भी बोलता हूँ ऐसा वाला होल्डिंग वाला, तो उसको आपको 5-5 सेकेंड वाला लेना है, ठीक है। यानी कि 5 सेकेंड का इनहेल और 5 सेकेंड का एक्सहेल, वो संभव है, ठीक है। हम लोग अभी तक छिछला बोलते हैं, थोरैसिक ब्रीदिंग बोलते हैं, वो लेते हैं। थोड़ा डिप कीजिए, इनहेल, ऊपर आइए, इनहेल स्लोली, झटका देके नहीं आना है, स्लोली स्लोली, फिर नॉर्मल नॉर्मल, हाँ अगेन लास्ट, इनहेल इनहेल स्लोली, एक्सहेल, ये इंगेज करके कीजिएगा। ये कब्जा है हमारा, जो कोर है ना कब्जा है, ये हमेशा इंगेज। अगर ये पेट फुला रह गया, संभव ही नहीं कि बेंडिंग होगा आपसे। ये पेट को एकदम अंदर की ओर कंट्रैक्ट कीजिए, यही मंत्र है। हाँ ठीक है सर, सही है सर, चल रहा, बिल्कुल सही। थोड़ा सा और डाउन होइए, हाँ थोड़ा सा डाउन, हाँ हाँ देखिए हो रहा। ललाट को आगे की ओर, ललाट को आगे की ओर सर, हाँ आगे की ओर, हाँ ये जाइए, हाँ ठीक है बिल्कुल। ये हल्का सा नीचे मांगता है, जाएगा धीरे धीरे जाएगा, हाँ जाएगा धीरे धीरे जाएगा। 4 सांस हो गया तो इनहेल करके ऊपर आइए, इनहेल करके ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब हम अगले चैप्टर में आते हैं। आज हम सीखेंगे, मुद्रा चल रहा ना हमारा, तो अब हम मुद्रा सीखेंगे, ठीक है। मुद्रा का बेसिक हमने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया हूँ, तो लंबा चौड़ा में नहीं जाएंगे। कल हमने कौन सा आसन सीखा था, आर के सर बताइए, कल कौन सा मुद्रा सीखा था? हाँ योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में कोई डाउट है? चलिए कीजिए, आइए। ये देखिए, ये तर्जनी से शुरू होगा, तर्जनी को सटाइए और ये ऐसे सटाइए अंगूठा को, और ये तीनों क्लैस्प ऐसे कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से, ऐसे करके नहीं तो देखिए जितना आगे जाएगा ना हमारा कंधा छोटा हो रहा, ठीक है। ये पीछे लाइए, ऑलमोस्ट बॉडी में सटा लीजिए। जब बॉडी में सटा लेंगे ना ये वाला हाथ, तो खुल जाएगा। ये देखिए, ये बॉडी में सटा लीजिए, है ना। ये योनि मूल के आकार का हो गया, है ना। ये हम आगे की क्लास में सिखाएंगे। प्राण मुद्रा होता है, बताऊंगा आगे, उसमें ये जरूरत पड़ता है। और हम नॉर्मल जो प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाइयर के लिए। अगर हाइयर ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे आप देखिए यहीं प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होता है हमारा एकाग्रता। अभी आप 2-4 बार करके देखिए, आपको पता लगेगा फर्क। यहाँ पर कपालभाति करके देखिए, ये देखिए फर्क आपको पता लगेगा। फर्क आ रहा है ना। ये हमारे एकाग्रता और सजगता को बढ़ा देता है, ठीक है। ये प्राणायाम में भी ले सकते हैं, ध्यान में भी ले सकते हैं, लेकिन आज का क्लास कुछ और है। आज का क्लास क्या है, देखिए बायां हाथ को ऐसे लाइए, ऐसे कीजिए, बायां यहाँ नीचे रखिए, सेंटर में, सेंटर का तो पता ही है, नाभि के सीध में ये, और इसको भी ऐसे कीजिए, ये दायां को, और इसके ऊपर रखिए, ऐसे ओवरलैप कर रही है। और ये चेस्ट ओपन, ये ऐसे लाइए, ऐसे हल्का सा, ऐसे जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, इतना नहीं, वो अब ज़्यादा ओवरलैप कर लिया थोड़ा सा। ये देखिए, ये पोर टू पोर आएगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, चढ़ेगा नहीं, ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, ज़्यादा चढ़ेगा तो ऊपर हो जाए। हाँ ये देखिए, जो इसका इंड है ना, इंड पर टच करेगा एग्जैक्टली। हाँ ये लाइए ऐसा, और यहाँ ऐसे आंख बंद कीजिए। हाँ इसको बोलते हैं भैरव मुद्रा। क्या बोलते हैं, नाम बोलिए, भैरव मुद्रा। भैरव किसको बोलते हैं जानते हैं, किसको बोलते हैं? हाँ भगवान शंकर जब पूरा प्रलय करना होता है ना, तो कौन सा रूप लेते हैं जानते हैं? भैरव, भैरव रूप बोलते हैं। पूरे को
प्रलय लाने के लिए ना, पूरा विनाश करने के लिए वो भैरव रूप लेते हैं, ठीक है। तो ये उतना शक्तिशाली है। ये पूरा अपर जो मेडिटेशन वाला पोज है, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, यानी कि क्या, 3 चीजें लाइन, हेड, नेक और बॉडी। ये हमेशा ऐसे लुंज पुंज होके नहीं, ये वन ऑफ द राइडर है। मुद्रा क्या है, राइडर है। ये किसी के साथ जाएगा, ध्यान के साथ, प्राणायाम या कोई आसन भी रहेगा उसके साथ, ये राइडर है। ये देखिए, ये भैरव, आंख बंद, किसी भी मुद्रा में आंख बंद, क्योंकि मेडिटेटिव है। मेडिटेशन वाला में जब भी जाते हैं तो ये क्या कहलाया, भैरव मुद्रा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, इसी का वेरिएंट है। ये दाहिना हाथ है, दाहिना नीचे, और ये बायां है, बायां ऊपर। ये भैरव का पूरक है, इसको बोलते हैं भैरवी मुद्रा। क्या बोलते हैं, भैरवी, भैरवी। वो था भैरव, ये है भैरवी। अंतर पता लग गया। इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, एक एक ही बोलता हूँ, नहीं तो मैं पूरा बोड़ा ला के पलट दूंगा और फिर वो बोड़ा ले जाके आप कहीं वहां स्क्रैप में डाल देंगे। इसलिए मैं एक एक ही छोड़ता हूं ताकि ध्यान रहे। भैरव और भैरवी दोनों में अंतर क्या हुआ, हाँ, दाहिना हमारा मेन होता है, तो दाहिना जब ऊपर होगा तो भैरव होगा, ठीक है। लेकिन दाहिना जब नीचे चला जाएगा तो भैरवी होता है। ये अलग अलग इस्तेमाल कहाँ क्या होगा ये सब मैं बताऊंगा आगे, तत्काल इतना ही सीखिए। आइए, आंख बंद कर लीजिए। ये मेडिटेटिव पोज में करना होता है, ठीक है। इसका अभ्यास आप नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हैं कहीं, ठीक है, आपको कंप्लीट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बताया था ना कि ये आप टीवी देख रहे हैं तब भी आप ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में आ सकते हैं। आप चल रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, गप ही कर रहे हैं, मोबाइल ही लिए हुए हैं, उस टाइम भी कर लीजिए, तब भी उतना ही बेनिफिट हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे घर में आप बैठे हुए हैं, कहीं आपको लगता है कि ऐसा संभव है, तो आप किस में आ जाइए। इसके लिए आपको मैट, भैरवी और खाने के इतना घंटा बाद ये सब कोई टर्म एंड कंडीशन इसका नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके लाभ क्या है, सजगता, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए, आइए अब यहां पर भी सेम कीजिए कपालभाति। ये सब प्राणायाम में भी चलेगा, ध्यान में भी चलेगा, अदरवाइज भी घर में आप कर सकते हैं, ठीक है। कपालभाति यहां पर लाइए, कीजिए। रिलैक्स। तो ये हमारा भैरव और भैरवी मुद्रा हो गया। इसी तरह से हम एक एक मुद्रा आगे ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं अपने फेवरेट इसमें, किसमें, मेडिटेटिव पोज में, चिन्ह मुद्रा में। आइए, चिन्ह मुद्रा, यहाँ से हम तैयारी करेंगे पाउटिंग का। बिल्कुल ध्यान मुद्रा में आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पाउट बनाइए, पाउट बनाए बहुत दिन हो गया था ना, बनाइए। और लेफ्ट ले, फिर से वापस, पाउट, राइट, टर्न, अपवर्ड, फिर से वापस, 10 टाइम्स सिर्फ करेंगे। बोलते हैं ना जैसे भोजन में जो संतुलित भोजन होता है उसमें थोड़ा 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 सब होता है। एक दिन मैं बताया था ना, स्वाद का 5 रूप है, वो पांचों होना चाहिए, छोटा भी है ना। ऐसा नहीं कि मिठाई तो सिर्फ आज मिठाई खा लिया, नमकीन तो ऐसे नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे को संतुलित करें, कंप्लीट रिजाइम हमारा संतुलित हो। और ये रिलैक्सेशन भी हो रहा, क्योंकि हम लोग अभी तक धमाकेदार में थे, अब थोड़ा सा रिलैक्स भी हो रहा हो, तो दोनों कम हो रहा। चलिए रिलैक्स। अब हम क्षणमुखी मुद्रा, जैसे ऑलमोस्ट हम सिग्नेचर मुद्रा मानते हैं, ठीक है। आइए तैयार कीजिए, 10 अंगुलियां के रोल पता है ना, तैयार कीजिए। यहाँ इनहेल, यहाँ पर पोजीशन कर लीजिए, मुंह से सांस लीजिए, मुंह से सांस, आंख बंद, गेट लगाइए, जलंधर बंद, आंख बंद रहेगा, बीच में आंख खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं जब तक 8 टाइम्स ना हो जाए कंप्लीट।
लंबा होल्ड पर ध्यान दीजिएगा। इसे कुंभक बोलते हैं, अंतर कुंभक। जो हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इसको पूरक बोलते हैं, और जो छोड़ते हैं उसको रेचक बोलते हैं, और जो होल्ड कर रहे हैं लेके उसको अंतर कुंभक, और बाहर छोड़ के उसको बहिर्कुंभक। ये चारों टर्म याद रखिएगा। मैं बार बार बोलता नहीं, क्योंकि भारी नहीं बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल बना दूंगा तो भारी लगे आप लोग को। लास्ट टू। रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा, आंख मत खोलिए। चलिए अब हम आते हैं भैरव मुद्रा में, ठीक है। यानी कि लेफ्ट को नीचे रखिए, आंख बंद रखिए। आप कर सकते हैं ना, देखने की तो जरूरत नहीं है ना, आंख मत खोलिए। लेफ्ट को नीचे रखिएगा, ठीक है, राइट को ऊपर। आपको स्पर्श से पता लग जाएगा कि आपका हाथ प्रॉपर्ली ओवरलैप हो चुका है। यहाँ ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है। लास्ट टू। अब इसी का भैरव का जो कंप्लीमेंट्री था, पूरक था, भैरवी, उसमें जाएंगे। यानी कि लेफ्ट वाला ऊपर आ जाएगा। और ये जो ओम चैंटिंग का पूरक क्या था, बोलिए आप लोग नाम। प्रणव प्राणायाम क्या बोलते हैं, उसका पूरक था, जो कि बिना ध्वनि का होता था। चलिए वो 8 टाइम्स बिना ध्वनि के ओम चैंटिंग मन में ही करेंगे, सांसों पर ज्यादा गहरा ध्यान देंगे। आंख बंद, कंटिन्यू। ओम चैंटिंग सांसों के साथ। ऐसा महसूस कीजिए जैसे मेरी सांसें ही ओम चैंट कर रहा हो। ध्वनि की जरूरत नहीं, वोकल सिस्टम यूज नहीं होगा, सांस यूज होगा, ओनली ब्रीदिंग। चलिए आंख बंद ही रखिए और यहाँ पामिंग में आइए। पामिंग, रिग्रेस रबिंग।
पूरा गर्म हो जाना चाहिए। अब तो तुरंत गर्म हो जाएगा, अभी बॉडी हमारा इस टाइप का बन गया है, अभी तुरंत गर्म हो जाएगा क्योंकि अंदर से गर्म है ही ना, सिर्फ स्किन पर ही तो गर्मी लाना है, तुरंत आ जाएगा। आप महसूस कीजिए, अंदर पूरा गर्म है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है नॉर्मल, 37, उससे ज़्यादा, बस थोड़ा सा रगड़िए और 50 के आसपास पहुंच जाएगा। आपको फील होने लगेगा कि गर्मी हो गया। ये पूरा बॉडी को सहलाइए और यहाँ खुद को ही गला मिलिए, आंख बंद रखिए, यानी कि एक हथेली दूसरे कंधे पर ऐसे हो। खुद को हग कीजिए, सेल्फ हग बोलते हैं। खुद को प्यार कीजिए, किसी और से प्यार पाने की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। ये जो होता है ना, कोई लाइक कर दे ये सब खत्म हो जाएगा। खुद को पूरा, उसके बाद हाथ चेंज करके पीछे की ओर ले जाइए। पीठ का जो कूल्हा होता है ना, कूल्हा तक हाथ ले जाइए। किसी से गले मिलते हैं कैसे, वो कूल्हा तक हाथ जाता ना हमारा, खुद के पीछे ले जाइए। हाँ, फिर से हाथ बदल के, यानी कि ऊपर से, अभी नीचे से था, अभी ऊपर से पूरा हाथ खुद को हग कीजिए, जैसे कि गले मिल रहे हो किसी से। सेम चीज हो रहा है, आप खुद से मिल रहे हैं, ठीक है। फिर 2 बार नीचे हाथ करके पूरा एकदम आंख बंद ही रखिएगा। असली मिलन हो रही है आपको खुद से, अपने से। हम दुनिया से तो दुनिया भर जानकारी रखते हैं, खुद को जानते ही नहीं। आपका संबंध आपसे ही गहरा हो रहा, प्रगाढ़ संबंध हो रहे हैं इस तरह की क्रियाओं से। आइए, पूरा संपर्क बनाइए, अपने आप को महसूस कीजिए। हम खुद को महसूस नहीं करते, खुद को महसूस कीजिए कि हम कितना हेल्दी हैं, ऐसे। हाँ, ये अब स्लोली आंख बंद ही रखिए, अंजलि मुद्रा में आइए, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ ईश्वर को प्रणाम करते हुए, और अब धीरे धीरे आंख खोलेंगे अपने हथेली पर, जहाँ हमारे इंतजार कर रही हैं माँ लक्ष्मी फिंगर टिप्स पर, और सेंटर में माँ सरस्वती जो नवाचार, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और बॉटम में है हमारे ब्रह्मा जो कि सृष्टि के लिए जिम्मेदार हैं। इन तीनों को हम आभार प्रकट करते हैं, और भगवान भास्कर जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इस ब्रह्मांड का, इन्हें आभार प्रकट करते हैं हमारी सारी दिनचर्या और उपलब्धियों के लिए। और इसी आभार के भाव से, कृतज्ञता के भाव से मैट से स्लोली 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 यहाँ उठेंगे, और यहाँ हम फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे, अपने बॉडी को